हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के नीट में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होते हैं? फर्स्ट है इलोंगेशन, सेकेंड रूट कैप, थर्ड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या फिर मैचुरेशन से। तो जैसा कि हम जानते हैं रूट हेयर डेवलप्स होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन से। इससे हम डायग्राम से समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये है रूट टिप के रीजन्स का डायग्राम। ये है यहाँ जो एपेक्स पार्ट पे रूट के प्रेजेंट होता है, ये होता है रूट कैप। और इसके ठीक ऊपर ही प्रेजेंट होता है ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं। फिर ये पार्ट होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन का, ओके, और ये पार्ट होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन का। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो रूट हेयर्स यहाँ ओरिजिनेट हुए हैं वो किस पार्ट से हुए हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन से, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैचुरेशन। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैचुरेशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म या फिर फेलोडम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंडरी जाइलम। जैसा कि हम जानते हैं वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनमें से कौन सा डेड सेल्स का बना होता है? फर्स्ट है कोलेनकाइमा, नहीं, ये तो लिविंग सेल्स का बना होता है। सेकेंड है फेलम यानी कॉर्क, और कॉर्क क्या होता है? डेड सेल्स का बना होता है। इसका सेल वॉल क्या रहता है? सुबेरिन का डिकम्पोजिशन रहता है, सुबेराइज सेल वॉल रहता है। बात करें फ्लोएम का तो ये मोस्टली लिविंग सेल्स के बने होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, दैट इज फेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के संदर्भ में आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट है इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, ये तो करेक्ट है, हार्टवुड हाईली ड्यूरेबल होता है, इसीलिए तो इसे हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। सेकेंड है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, ये रॉन्ग हो गया, ये सैपवुड का काम है ना कि हार्टवुड का। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट, हार्टवुड क्या रहता है? फंक्शनली इनएक्टिव रहता है, इट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। Now next option is it comprises dead elements with highly lignified walls, ये भी करेक्ट है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन इट, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा रॉन्ग है हार्टवुड के लिए? तो वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर। तो ग्रास लीफ में जो एस्टोमेटा होता है उसका हमें शेप बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रास क्या होता है? मोनोकॉट। ग्रास क्या होता है? मोनोकॉट। और मोनोकॉट में एस्टोमेटा का शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप्ड, ओके। जबकि डाइकॉट में एस्टोमेटा का शेप क्या होता है? किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड, ओके। तो यहाँ तो हमें ग्रास लीफ का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज डम्बेल शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस, पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स या फिर एंडोडर्मिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज एंडोडर्मिस। जैसा कि हम जानते हैं एंडोडर्मल सेल्स के रेडियल और टेंजेंशियल वाल्स पे सुबेरिन का डिकम्पोजिशन रहता है, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में, ओके। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाए जाएंगे? एंडोडर्मिस में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वैस्कुलर कैम्बियम, थर्ड फेलोजन या फिर फोर्थ एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है? वैस्कुलर कैम्बियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। वैसे प्लांट्स जिसमें या तो सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। फर्स्ट है ग्रासेस, सेकेंड है डेसिडुअस एंजियोस्पर्म, थर्ड कोनिफर्स एंड फोर्थ इज साइकैड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
सेकेंडरी ग्रोथ सिंपली हम समझे तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट रहता है, मोनोकॉट में एब्सेंट रहता है। किस में एब्सेंट रहता है, मोनोकॉट्स में, ओके सॉरी मोनोकॉट्स में एब्सेंट रहता है। तो इनमें से हमें सिंपली मोनोकॉट देख लेना है, कौन मोनोकॉट है, ग्रासेज। ग्रासेज क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा क्योंकि इसमें लेटरल में स्टेम एब्सेंट होते हैं। लेटरल में स्टेम बोले तो वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम दोनों एब्सेंट रहते हैं मोनोकॉट्स में। जबकि डेसिडुअस एंजियोस्पर्म, कॉनिफर जो कि जिम्नोस्पर्म है, साइकेट्स भी जिम्नोस्पर्म है, इन सब में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज ग्रासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम्स में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है। फर्स्ट है बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, जो कि क्या है, करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों नहीं पाए जाते हैं, तो ये हो गया करेक्ट। तो फिर क्या रहते हैं जिम्नोस्पर्म में, इनके जगह पे पाए जाते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीप सेल्स। तो हमसे पूछा है कि क्या नहीं रहते हैं, तो बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फ्लोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। तो आपने भी देखा होगा ग्रास में ग्रेजिंग के बाद फिर से ग्रास रीजनरेट कर लेता है खुद को, इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण लेटरल में स्टेम है, या एपिकल में स्टेम, या इंटर कैलरी में स्टेम, या सेकेंडरी में स्टेम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटर कैलरी में स्टेम। इंटर कैलरी में स्टेम ये नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये दो नोड्स के बीच के लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये रीजनरेशन में मदद करते हैं ग्रास के। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, एपिकल में स्टेम तो ग्रेजिंग के टाइम ही वो खा लिया गया कैटल्स के द्वारा, तो ये गायब हो गया। लेटरल में स्टेम क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, जो कि ये प्रेजेंट ही नहीं होते हैं ग्रासेज में। ग्रासेज मोनोकॉट है तो उसमें लेटरल में स्टेम होगा ही नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फ्लोइंग। आपने भी देखा होगा कि जब बहुत ड्राई रीजन होता है तो ग्रास के लीव्स अपने आप को अंदर की तरफ सिकोड़ लेते हैं। इसका रीजन क्या है। फर्स्ट है टाइलोजेस इन वेजल्स, सेकेंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, थर्ड फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स एंड फोर्थ इज सिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल। तो पहले तो इस फेनोमेना को हम थोड़ा समझेंगे कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा सेल होता है, तो वो होता है बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं कि जो सपोज ये एपिडर्मस है, सपोज ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ के जो एडेक्सियल पार्ट पे होते हैं एपिडर्मिस के, उसके सेल्स क्या होते हैं, मॉडिफाई करके खुद को बुलिफॉर्म सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब एडिक्वेट वाटर रहता है तो ये खुद में वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है, टर्जिड फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आती है ये वाटर को लूज करके फ्लैसिड फॉर्म में आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण जब ये सिकुड़ेंगे तो ये लीव्स क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ कर्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन द डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड द पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम। ये करेक्ट है। क्या है, कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वेस्कुलर बंडल से ठीक नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है और प्रोटोजाइलम से ठीक ऊपर, यहीं से ओरिजिनेट होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एनुअल रिंग्स जो ट्रीज में बनते हैं उनके लिए कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। फर्स्ट है एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। पहला ही गलत हो गया। कैसे, ये तो टेम्परेट रीजन्स में प्रोमिनेंट होते हैं एनुअल रिंग्स, तो पहला ही गलत हो गया। सेकेंड है एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। ये सही है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रेस्पेक्टिवली। ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। ये भी करेक्ट है। कौन सा रॉन्ग था, ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फ्लोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो एक प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन हमें फ्लोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स शो कर रहा है। हमें बताना है कि वो
किस प्लांट का है, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम या डाइकॉट रूट का। तो चलिए पहले फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है कि लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाई बंडल शीथ। स्कैटर्ड आपके लिए एक इंडिकेशन है। सेकेंड है लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। थर्ड है वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। आप सिर्फ थर्ड ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो कॉन्जॉइंट किस में होगा, आप बता दो। कॉन्जॉइंट किस में होगा, स्टेम में होगा। क्यों? क्योंकि रूट में तो कैसा पाया जाता है, रेडियल। तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट किस में होगा, स्टेम में। अब क्लोज्ड किस में होगा, डाइकॉट में या मोनोकॉट में। तो क्लोज्ड होता है मोनोकॉट में। किस में, मोनोकॉट में। जबकि डाइकॉट में क्या होता है, ओपन होता है। तो यहीं से आपका आंसर आ गया, क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है। और इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये कैसे याद रखेंगे, तो मोनोकॉट है मतलब अकेला है, तो कैसा रहेगा, बिखरा बिखरा सा रहेगा, उसके रूम में सारे सामान बिखरे रहेंगे। तो ये क्या हो गया, आप इससे याद रख सकते हैं कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। खैर हमारा आंसर तो थर्ड ऑप्शन से ही आ गया, क्या, ए, मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला है हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये करेक्ट है, हार्डवुड वाटर को कंडक्ट नहीं करता है लेकिन हाँ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेकेंड है सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। ये भी करेक्ट है। थर्ड है सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, बताओ बच्चों क्या रॉन्ग हो गया यहाँ पे, कि सैपवुड इनर मोस्ट नहीं होता है, इनर मोस्ट नहीं होता है, आउटर मोस्ट होता है। इनर मोस्ट तो हार्डवुड होता है, तो यहाँ पे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा हार्डवुड इज डार्क इन कलर। ये भी करेक्ट है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, तो कौन सा रॉन्ग है, सी इज रॉन्ग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। टोटल ये थे 15 क्वेश्चंस 2017 से लेके 2020 के बीच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।